चीन के साथ हमारी तनातनी ने देश को जल्द से जल्द सेना को आधुनिक बनाने का एहसास करवाया। चीन की चुनौती हिमालय से हिंद महासागर तक है, जिससे निपटने के लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। इसका मकसद सबसे बड़े हथियार आयातक देश से हिंदुस्तान को सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश में बदलना है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान ने पूरे दम से जोर लगा के काम किया तो फिर सरकार का यह कदम न सिर्फ तीनों सेनाओं को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बना देगा, बल्कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में भी मददगार साबित होगा। गांधीनगर में हुए डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी दस्तक का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हथियारों के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखती दुनिया को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है, जिसके पूरा होने पर भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उससे जुड़े आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिए। सिफरी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में दुनिया भर के देशों ने हथियार खरीदने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट असली सच बताती है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के देश साल भर में हथियारों की खरीद पर 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारोबार में करीब 80% हिस्सा सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बाकी 9 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। यानी अमेरिका की समृद्धि और उसकी सेना के शक्तिशाली होने में हथियारों को बेचने से होने वाली कमाई एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। सोचिए, अगर हिंदुस्तान हथियारों के इतने बड़े बाजार में एक बड़ी शक्ति बन गया तो फिर भारत को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि हमारी सेना को हथियारों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसीलिए गांधीनगर में हो रहे इस डिफेंस एक्सपो को पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की यात्रा का अहम पड़ाव बताया और देश के नौजवानों और कंपनियों से कहा, नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। इसके चलते निजी कंपनियां आगे आईं और रक्षा निर्यात में बड़ा इजाफा हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल 2018-19 में भारत ने 10,746 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया। कोरोना काल में यह आंकड़ा 2019-20 में 9,116 और 2020-21 में 8,435 करोड़ रुपए रहा। वहीं महामारी का असर कम होने पर साल 2021-22 में बढ़कर 12,815 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है।
पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। फाइटर प्लेन, सबमरीन, आर्टिलरी गन, वॉरशिप हिंदुस्तान में छोटे से लेकर बड़ा हथियार बन रहा है, लेकिन सबकी नजर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है, जिसे लेकर फिलीपींस ने $375 मिलियन का समझौता भारत के साथ किया है, जो कि अब तक भारत की ओर से सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। बदलते हालात में दुनिया भर के छोटे देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो सस्ते लेकिन सशक्त हथियारों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री की डिफेंस एक्सपो में मौजूदगी इस बात का सबूत है, जिनकी नजर भारत के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पर है। पिनाका की तरह प्रचंड हेलीकॉप्टर और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी है, लेकिन ये भी सच है कि हथियारों के इस व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी लेना कोई बच्चों का खेल नहीं। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। तकनीक और विश्वसनीयता के मामले में भारत कई बड़े हथियार निर्यातक देशों से बेहतर स्थिति में है। यही बात हिंदुस्तान को 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, जिससे दुनिया के छोटे देशों को फायदा ही होगा, जिन्हें हिंदुस्तान के रूप में एक बेहतर और विश्वसनीय विकल्प मिल सकेगा। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक।